बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट हमने बहुत छोटी सी चीज पढ़ी थी, बस हमने लिमिट का इंट्रोडक्शन किया था। बस मेरी वहीं तक कोशिश थी उस वीडियो के अंदर कि आपको बस इतना समझ में आ जाए कि लिमिट क्या। आई होप वो मेरी कोशिश से अच्छी रही होगी, कामयाब होगी होगी आपको समझ में आ गया होगा। बस और कुछ नहीं, यही मुझे। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक है। आज थोड़े हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ी इससे लंबी होने वाली है। मैंने बोला था धीरे धीरे क्या करेंगे हम, डेवलप करेंगे, एकदम से पूरा फोकस नहीं डालेंगे। ठीक है, पहले छोटी वीडियो, फिर उससे उससे ऐसे हमारा लेवल ऐसे इंक्रीज होता है। एक्सटेंस ऑफ लिमिट देखते हैं, मतलब एक्सटेंस मतलब लिमिट के बारे में कुछ बुनियादी बातें पढ़ते हैं। तो देखो लिमिट्स क्या होता है, ऐसे हम लिखते हैं लिमिट, और ये कोई फंक्शन है। और इधर हम लिखते हैं एक्स, मान लो नीचे हमारे पास ए, ये ए को लो ए नेगेटिव, मान लो ये मेरे पास क्या है, ए नेगेटिव। ठीक है, तो ए इसका क्या मतलब है, ए नेगेटिव मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो ए से छोटी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है वो ए से छोटा है, ये माइनस का साइन ये बता रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो इसका मतलब जो एक्स है वो ए से बड़ा है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे होता टू माइनस, ऐसे होता टू माइनस। तो इसका मतलब है कि ये जो टू है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये है हाँ, ये साइड है, इसकी राइट हैंड साइड, और ये इसकी लेफ्ट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये इससे बड़ी होगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इधर इधर पॉजिटिव आएंगी, और इधर क्या आएगी, इधर फिर पॉइंटों में भी आ जाएंगी। इधर मान लो वन आएगा, फिर जीरो, फिर माइनस वन, माइनस टू, इधर हमारी माइनस आती हो हमेशा। उधर क्या है, उधर हमेशा पॉजिटिव है, इस साइड हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और इस साइड हमेशा हमारी हमेशा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या बताता है, हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बताता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो होता है तो हमें ये बताता है कि ये राइट हैंड। समझ गए, बस मेरा ये बताना है। अगर आपको एक बार नेगेटिव मिल जाए तो उसका मतलब होगा हमारा माइनस। ठीक है, तो अगर नेगेटिव मिल जाए तो इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड की बात, सो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर। ठीक है, और अगर मैं लेट कर दूं, जो ये एक्स है वो इसके इक्वल, अब तो ये अप्रोचिंग है, ये अब तो अप्रोचिंग अप्रोचिंग मतलब हम तो समझ रहे कि ये इससे क्या है, छोटा है। इक्वल करना हो तो इनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए माइनस माइनस, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस का कोई वेरिएबल लगाना। माइनस का कोई वेरिएबल लगा दिया, उससे क्या होगा, ये इक्वल होगी, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मान लो हमने ए के प्लेस पर मान ला फाइव, ए माना हमने, और इसमें से माइनस कर दिया 0.2, तो कितना बचा, कितना बचा 4.9, 4.9 बचा। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हुई। ए की वैल्यू 5 है और ये क्या होगी, छोटी होगी। हमेशा ये ऐसे क्या आएगी, हमेशा ही छोटी वैल्यू आएगी, इस तरह ग्रुप करोगे, और ये आ गया इक्वल, ये इक्वल का साइन लगा दिया, यानी कि इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया। अब बताना क्या चाहते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो a माइनस एक्स हो। ठीक है, और या फिर आपको ये दे दिया जाएगा, और जो लिमिट है और एफ एक्स, और जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है एक्स के प्लेस पर, यानी कि आपको कहीं पर भी एक्स के प्लेस पर अगर आपको दिख जाए a माइनस एक्स, वहीं पर भी अगर आपको दिख जाए, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर जो एच होगा वो उसकी जो अप्रोचिंग होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर जो एच की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, मानो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट है, और एक्स की जगह पर हमने लिख दिया ये एच। तो अगर हमने ये लिखा तो यहाँ पे एच के प्लेस पर क्या होनी चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने मान लो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक्स की प्लेस पर अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो तभी वो एक्स से छोटा आएगा। मतलब मैंने यहाँ पे 0.1 रखा, वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रखते क्या है, एक्स छोटा आ गया, 4.9 हो गया।
अगर मैं यहाँ पर ये जो माना 5 था, अगर मैंने यहाँ पे माइनस का 0.1 रख दिया होता है, यानी जो x की वैल्यू माइनस रख दी होती है ना, ऐसा होता है ये, तो क्या करता, नीचे प्लस हो जाता, तो वह तो 5.1 आ जाता है, ये तो x बड़ा आ जाता ना, तो ये तो लॉजिक नहीं होगा। हमें क्या है, इसका मतलब है यहाँ से, इसका मतलब है कि ए एक्स छोटा हो, एक्स छोटा होगा इसका ये, तो भाई आपको यहाँ से बात में ये बातें ये तीन बातें सेम का तीनों का सेम मतलब है, कोई कंफ्यूज, ठीक है, इनका मतलब सेम है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एल एच एल एट एक्स इक्वल, ठीक है, फिर आप ये पॉइंट लिख देना, फिर आप ये पॉइंट लिख देना, ये साइड है। ये बातें मुझे आपको समझा के कहीं पर भी अगर याद मिल जाए तो ये, अगर भाई ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, अगर वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा होता तो क्या होता, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर अगर वो राइट हैंड की बात कर रहा होता तो भी सेम एज टी होता, तो एक एक काम हो जाता, वहां पर तो माइनस है, तो वहां पर क्या आ जाता, इसमें ये पॉइंट बना के रखना है, फर्स्ट है सेकंड है, तो वहां पे क्या आ जाता, जो लिमिट है जो एफ एक्स है वो क्या हो जाती है, वो किसकी इक्वल आ जाती है, जो एक्स है वो अप्रोचिंग ए प्लस क्या, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड माइनस का लेफ्ट हैंड, ठीक है, वो प्लस का। और इसी प्रकार इसमें भी अगर यहाँ पे ऐसे क्या है, लिमिट है और एफ एक्स वही सेम चीज यहाँ पे करना, हाँ वो मैं लिखना भूल गई क्या, ये आप लिख सकते हो, इसका मतलब है एक्स ए से बड़ा, और इसका मतलब है यहाँ पे एक्स बड़ा, एक्स बड़ा है इससे, तो x बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पे x के प्लेस पर, तो इसके प्लेस पर हमें x इक्वल करने के लिए इसमें यहाँ पे एक प्लस ऐड करना पड़ेगा, तभी x बड़ा होगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने 5 रख दिया है और यहाँ पे क्या 1 रख दिया, तभी 6 आया, तो ये बड़ा आ गया, प्लस रखेंगे भाई तभी बड़ा, अदरवाइज बड़ा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, a प्लस एच, और इसमें जो h की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया एफ एक्स और ए माइनस एन रख दिया, तो माइनस आ गया तो माइनस ही रखना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस तभी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो कौन सी आनी चाहिए, वो माइनस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आया होगा समझ में आ रहा होगा, और ये इससे बड़ा होना चाहिए इसके अंदर और इसमें छोटा, समझे, यहाँ से दो पॉइंट थे, हाँ 2 पॉइंट थे। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने आपको ये बताया था, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, दोनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक मैंने ग्राफ बनाया आपके लिए, फिर इस ग्राफ में आपको बताना है लिमिट बाय ग्राफ, हमने वैसे लिमिट निकालना कल सीखा था, छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे उसमें हमने लिमिट निकालना सीख लिया था, एक्स के प्लेस पर क्या रहना है, जो नीचे लिमिट की वैल्यू दी गई थी, जो एक्स अप्रोचिंग की जो वैल्यू दी गई है उसको हमने एज इट इज इनपुट कर दिया, तो आपको अगर आपके सामने ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ ग्राफ में से अगर आपको लिमिट पूछी जाए कि इस पॉइंट की लिमिट क्या होगी, इस पॉइंट की लिमिट क्या होगी, इस पॉइंट की लिमिट क्या होगी, तो वो आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये ग्राफ आपका, और सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, किस चीज की लिमिट बताओगे, अगर मैं पूछूं यहाँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा, अगर मैंने आपसे पूछा लिखना, ये ऐसे लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, वो दो मेरे जगह कम है तो मैं इधर ग्राफ यार फिर मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बनाने की। अगर आपके फर्स्ट में ग्राफ बना ऊपर और नीचे के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखना है कि लिमिट अगर एफ एक्स एक्स किसकी 1 प्लस ये क्या हो, उसके बाद तो 1 प्लस क्या होगी, 1 प्लस का मतलब है कि 1 के पास है, हम देख, एक बात ध्यान से सुनो, जब हम किसी ग्राफ के अंदर लिमिट बताते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि एक्स कहाँ है, उसके अंदर ये नहीं देखते कि वाई कहाँ है, उसके अंदर हम देखते हैं जब हम एक्स के पास जा रहे होते हैं, यानी कि इस जो जो वैल्यू अपने होनी है, जब हम उसके पास जाएंगे तो वाई भी साथ साथ कहा जाए,
उसके हिसाब से हम लिमिट देखेंगे। ये नहीं देखेंगे पहले हम देखते थे कि 1 यहाँ है और इसके सामने 2 है तो हाँ इसके 2 इसकी लिमिट होगी। ये ऐसे नहीं देखेंगे स्टेप, इसके अंदर हम देखेंगे मान लो हमने 1 लिया है यहाँ पे और हम अगर 1 के पास जा रहे हैं और जैसे जैसे 1 के पास हम ऐसे ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे तो y कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो y सामने कहाँ जा रहा है तो उसके हिसाब से देखेंगे। अब देखो इसने बोला 1 प्लस यानी कि राइट हैंड साइड, 1 प्लस यानी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इस तरफ है तो इस तरफ से ऐसे इस तरफ से अगर हम जाएंगे 1 की तरफ, अगर इस तरफ जाएंगे तो साथ साथ में मान लो हमने यहाँ यहाँ पे अगर वैल्यू देखी तो ये यहाँ से ग्राफ है, यहाँ वैल्यू देखी तो यहाँ ग्राफ है, यहाँ देखी तो ये यहाँ ग्राफ है, यहाँ देखी तो यहाँ ग्राफ है और यहाँ 1 पे देखी तो ये वाला ग्राफ है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो इसकी जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, तो ये हो सकता है इसकी जो ये कौन है, ये y है और ये x और y को एफ एक्स भी है, ठीक है। पर जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू क्या आई है, ये हमारी जो वैल्यू आ गई है, तो देखो भाई इसकी जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो 2 आई, वो कितनी आई है, वो 2 आई। और इसी प्रकार यहाँ पे माइनस होता तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया जो लिमिट है जो एफ एक्स की जो लिमिट है वो क्या होगी, वो एक्स से -1 तक होगा। तो इस तरफ से मूव करते ऐसे मूव करते और जब ये मूव कर रहे तो यहाँ आएगी पहले, फिर ऐसे मूव करते यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और आपको दिख रहा होगा जब ये बीच में पहुंच जाएगी ना ऐसे मूव करते तो भी 2 भी आएगा, एंड इसका आंसर भी 2 होगा, इसका आंसर भी 2 होगा। तो इस स्टेप 1 हम लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ एक्स 1 पर क्या कर रही है, दोनों लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर, दोनों लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। हमारे क्वेश्चन बन गया 1 की हमने निकाल ली, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों तरफ सेम है 1 के, ठीक है। या आपका यहाँ से क्या हो गया, एक क्वेश्चन बन के एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो फिर काम और करें, फिर सेकंड निकालते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दो फिर हम इसी जगह और भी कर सकते हैं, ये करोगे एक बार देख लो साथ में अगर करना है। ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहते हो इसको मिटा देंगे, ऐसे तो दूर हो जाएगा आपको सिर्फ आने के लिए ना। अगर आपको समझ में आ गया, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास समझ में आ गया तो अपनी तरफ अपने लिए क्लैपिंग करिए और शाबाश से जरूर दे अपने आप को, उससे आप मोटिवेटेड जरूर हो जाओगे और गवर्नमेंट हो। हाँ वो कैसे खाया ऐसे था ना, थोड़ा अलग से। फिर हमने निकालना 2 पर, वो 1 पर लिख लेना, चेक चेक तो करने कहूंगी मैं तुम्हारे घर पे, तो अपने आप से धोखा मत करना भाई, कसम आपको है करने सब वो लिखना मिलना चाहिए। फिर एक थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमने क्या किया 2 पर निकालेंगे, जिसकी लिमिटिंग ऑफ एफ एक्स एक्स किसकी 2 पहले प्लस की निकाल, तो 2 प्लस की निकालते निकालते क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे ऐसे ऐसे, और जब हम ये वाला मूव कर रहे हैं तो हमारे साथ में कौन मूव करेगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर तो कुछ है नहीं तो नीचे वाला मूव करेगा, यानी कि जब हम यहाँ थे तो ये यहाँ था, ये यहाँ था, फिर ये यहाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये क्या हो रहा जा रहा है, कम होता कम होता गया। तो ये कम होता कम होता कम होता कम होता कम होता कम होता कम 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 करके एक ऐसा टाइम आएगा जीरो क्या, एक ऐसा टाइम आएगा कि ऐसे और यहाँ से है यहाँ से है तो ये कैसे कम होता जाएगा, तो ऐसा टाइम आएगा ये जीरो से हो, ये क्या होगा ऐसे जीरो के साइड में जीरो, ठीक है, कम हो रहा है यानी कि जो y है वो जीरो है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो y क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगी 2 के आते आते, तो यहाँ पे जो इसकी जो y होगी वो क्या होगी, वो जीरो। ऑब्वियसली बात है, इसे 2 पूछा है 2 पे वैसे जाएंगे और यहाँ पे जो 2 पे ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी y पे, ठीक है। दूसरा
दूसरा फोर्थ वाला केस कौन सा, अगर मैं देखूं तो लिमिट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू टू माइनस, अगर टू माइनस की तरफ देखने जाए, मान लो हम इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ माइनस की ऐसी तरफ जा रही है इस तरफ से, तो क्या होगा भाई, ये देखो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसी स्टेज आ रही है, कम हो रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, कैसे स्टेज आ रही है, आते आते क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ने नहीं कम हो, बढ़ने नहीं कम हो, इसमें भी क्या आ जाएगी, सी वैल्यू में ऑब्वियसली जीरो आ जाएगी, ये कैसे स्टेज आ जाएगी, ये टू पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे बार बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि वन में क्या हो रही थी, वन में क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी, वन में क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा कैसे आएगा वो टू पे, और ये जो है वो क्या हो जाएगी, एक कैसे होगा वो जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक और बात, नहीं मुझे लगता है अभी अभी भी समझाए कोई, एक बार इसको भी लिखो, फिर हम थ्री पे निकालेंगे, फिर हम थर्ड पे निकालेंगे, हो गया, लिख लो एक बार, लिख लो एक बार, बारी ग्राफ सुंदर सा बना लो, खुद ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो, ठीक है, अब हम थर्ड में निकालेंगे, अब हम थर्ड पे निकालेंगे, थर्ड पे कौन सा, फिफ्थ निकालेंगे, फिफ्थ वाला है लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एच टेंस टू थर्टी, प्लस, प्लस का और माइनस है, पहले प्लस था, अगर मान लो मैंने प्लस था तो इस तरफ से, तो ऐसे ऐसे आएंगे हम अंदर की तरफ, ऐसे आएंगे अंदर की तरफ, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अंदर अंदर आते वक्त क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो भाई एक ऐसा समय आएगा कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, डिक्रीज होगा तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, प्लस है तो जीरो, अगर मान लो ये इस तरफ से जा रहा है, इन तरफ से, तो क्या होगा, तो भाई देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ये फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी कि एक ऐसे स्टेज आ गई, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा, इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होते होते कहाँ किस पॉइंट पर आ गया, माइनस थ्री पर, यानी कि ये जीरो है, और सिक्स पर लिखेंगे, ये जो लिमिट है जो एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स टेंस टू थ्री, माइनस में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितना है, माइनस थ्री है, जो थ्री इस पर आ रही है वो कितनी आ रही है, वो माइनस का थ्री वैल्यू आ रही है, ये आप देख सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो, हमें हमने यहाँ से देखो, यहाँ को ये लाइन थी, ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या आती है, उसमें क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक ऐसी स्टेज आ गई है, जीरो हो गई, और यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और कहाँ तक, हाँ ये जो पॉइंट है कहाँ इंक्रीज हो रही है, माइनस थ्री तक इंक्रीज हो, ये लाइन क्या पूरी 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 माइनस थ्री, ठीक है, अब इसको भी नोट हम फोर पर देखते हैं, अब फोर पर देख लेंगे, फोर पर, हो गया, अब देखो फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में हम, मैं एक आपको जरूरी बात बताती हूँ, फोर्थ में एक एंड पॉइंट, कोई आगे कुछ नहीं, ये सारी क्या है, ये डोमेन है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितनी भी एक्स एक्सिस में वो क्या है, डोमेन, डोमेन क्या होती है, पूरा का पूरा ग्राफ ग्राफिकली
ठीक है, तो ये एन, अब तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक है, आप गलती करोगे मुझे पता है। अगर मैं यहाँ से ये आप बोल सकते हो कि आपने फोर पॉजिटिव, यानी कि आप यहाँ से लेके आइए ऐसे, ठीक है, इस तरफ अगर हम मूव करें तो क्या होगा? देखो भाई, इस हम इस ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। हम राइट साइड से मूव नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे एंड पॉइंट है जिसके अंदर हम ओनली लेफ्ट से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो डोमेन है वो खत्म हो गई, आगे हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, यानी कि हमारा जो ग्राफ है यहाँ से खत्म हो गया है। और ग्राफ और डोमेन क्या होती है? डोमेन होते हैं कि एक एक्स एक्सिस पर जहां पूरा का पूरा जो ग्राफ है उस एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, उस एक्सिस को पूरी पूरी कवर कर रहा है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। ग्राफिकली क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो ग्राफिकली का जो ग्राफिकली जो पूरा पोर्शन है, ये मान लो यहाँ पे हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस पर कवर कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कवर कर रहा है, तो इतनी हमारी डोमेन है, इतनी हमारी डोमेन है, आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ओनली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसकी एक्स फोर नेगेटिव में निकाल सकते हैं, यानी कि हम लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं, राइट हैंड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि डोमेन ही नहीं बचा। हाँ, इस साइड की ऐसे होगा सेम, यहाँ पे भी होगा -4 है, यहाँ पे -4 होगा, एज एज इट इज यहाँ पे सेम होगा केस, और एज इट इज वहाँ पे होगा, ठीक है, तो बताओ फोर का माइनस बताओ, फोर माइनस बताओ हम, ये नहीं इस तरफ नहीं जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा हम, और आपको पता चला क्यों? क्योंकि हमारा लगाव खत्म हो गया, हमारी डोमेन खत्म हो गई, डोमेन जितनी थी, ठीक है, चलो, ये आगे ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो आप देख रहे हो कि इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करता करता जो ये पॉइंट है ये कहा जा रहा है, ये टू की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इसकी जो वैल्यू होगी वो जो इसकी वैल्यू होगी इंक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, टू, और भी निकला है। अब ये सारे हमने निकाल दिए हैं, ऐसा क्या था, इसके जो लेफ्ट पोर्शन दोनों एडजस्ट कर रहे थे पर इसके जो टू का एक कितना आया था, टू कितना आया था, दोनों जीरो आए थे, तो ये भी एडजस्ट कर लिया। थ्री का कितना आया, एक को -3 आया था और एक जीरो आया था, तो ये एडजस्ट नहीं करेगा। फोर का हम एक ही देख सकते हैं, एक ही देख सकते हैं, तो इसका मतलब वो एडजस्ट करेगा है, यहाँ देखते तो वो भी एडजस्ट करता, तो मान लेते ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों इसी में केस में शामिल है, तो ये भी फोर भी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये वाले करते हैं माइनस का फेस करते हैं, अभी साइड वाला, चलो -1 से स्टार्ट कर देते हैं, मुझे बताओ कौन सा आ गया, मैंने भी मुझे लिखना, टेन और 4 6 7, ठीक है, अब -1 का देखते हैं, 8 है ना, 8 है, तो हमें बताओ लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और हम इसमें कैसे लिखते हैं, एक्स टू -1 का प्लस, -1 का प्लस, इसका मतलब -1 वाले में प्लस बताओ राइट हैंड साइड वाला, यानी कि इस तरफ से अगर मैं ऐसे मूव करूंगी तो क्या होगा, ऐसे मूव करेंगे तो देखो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे, क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और ये पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और एक ऐसी स्टेज आएगा ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है, मतलब ये डिक्रीज होता गया, कैसा पॉइंट आ गया कि यही यही आ गया, यही यही आगे खत्म हो गई, और ये यही आ गई, ठीक है, और दूसरा देखते हैं नाइन, नाइन्थ में अगर मान लो मैंने लिमिट ले ली इसमें एफ एक्स इक्वल एच टेन टू -1 का माइनस, -1 का माइनस है, और वो किस तरफ है, वो इस तरफ से जा रही है ऐसे, वो इस तरफ है, और वो क्या होती जा रही है, वो समय के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज होते होते कहाँ जाएगी, माइनस लेंगे यहाँ पॉइंट पर, तो वो इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही थी, तो वो इंक्रीज होगी, तो उसकी वैल्यू की क्या होगी, -3, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये ऐसे है -3 और -3 -2 -1 -1 और फिर जीरो, यानी फिर ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है, जैसे जीरो थी पहले, फिर 1 आया, फिर 2 आया है, तो फिर वही क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी,
डिक्रीज होगी तो -3 आंसर आ गया। समझे? अब करें और चलो, हो गया तो इसको भी नॉट फिर हम 2 करेंगे एंड फिर हम 2 करेंगे। इसको रेज कर। अब 2 देखो भाई, अब सेकंड ये ले लो मैं। अब 10वां देखो। 10वें में क्या है, तो लिमिट है, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन टू किसकी, -2 का प्लस। ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ मूव करूँ, अगर मैं इस ऐसे मूव कर रही होगी तो क्या होगा, तो वही बात है, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते कैसा केस आएगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, इसकी लाइन डिक्रीज हो, तो एक ऐसा केस आएगा कि 0 हो जाए। आंसर भी क्या आ गया उसी है। और 11वां देखते हैं, 11वें में क्या बोलता है, जो अगर मैं बोलूंगी जो लिमिट है एफ एक्स एक्स टेन टू -2 माइनस -2 माइनस होगा तो क्या आता है भाई, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव, यानी कि पहले इंक्रीज था ऊपर का, इसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो भाई ये भी 0 आता है, यानी कि इसमें क्या हो गया, दोनों में 0 आ गया, और ये क्या कर रही है, एडजस्ट कर, दोनों केस में 0। ठीक है, अभी देखो -3 भी क्या हो रहा है, -3 और माइनस का केस बिल्कुल सेम है इसमें। अगर जब -3 इधर से मूव करेंगे, मैं लिख देती हूँ वहां पे, हो गया ये, तो कौन सा, ठीक है, अब हम करने वाले 12th में क्या हो रहा है, लिमिट एफ एक्स किसका, एक्स टेंस टू -3 का माइनस, और 13 वाला करते हैं कि जो लिमिट है वो एफ एक्स है, एक्स टेंस टू -3 का पोस्ट, ये वाले दो होती हूँ। अगर मैंने इधर मूव किया, लाल पेन से करते, लाल पेन है, अगर मैंने इधर ऐसे मूव किया तो क्या रहा भाई, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता जा रहा 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 है, ये ऐसी स्टेज आएगी इंक्रीज होता है, और वहां पे हो जाए 2, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, उसी केस से इस तरफ देखो, ये क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज, ये हो रहा फिर थोड़ा इंक्रीज, ये हो रहा फिर और इंक्रीज, फिर ये हो गया भाई और इंक्रीज, फिर ये हो गया भाई और इंक्रीज, ये भी बीच में कितना हो गया, 2 पर आ गया, यानी कि दोनों की वैल्यू आ गई सेम एज सेम, जैसे ये केस था वैसा ही है। और क्या बचे, 4 बच गया भाई, आगे हम जा नहीं सकते, 4 का एक ही केस बनेगा हमारा, जो 14 वाला एक ही 4 का केस बनेगा। इसके अंदर हम जो लिमिट है एफ मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एक्स टेंस टू 4 माइनस, नहीं, -4 का माइनस, माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस ऐसे निकालेंगे, बाहर से कर ले सकते हैं, तो हम यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव किया तो क्या हो रहा है, ये वाला देखो, ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये वाला क्या और बढ़ता जा रहा है, ये वाला क्या और बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है, कैसा स्टेट आएगा, ये बढ़ता जाएगा, और ये कौन सा -3, यानी कि 4 की जो माइनस है वो कितना है, -3 वाला सा। हमने सभी निकाल है, सभी निकालते, धीरे धीरे हमने सीख लिया, और मेरी इंतजार बच्चों से, आप घर जाके एक बार प्रैक्टिस करें लिमिट ऑफ ग्राफिक की, और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, और खुद से ट्राई करने, मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकता है, पर इतना जब डीपली से समझाने वाला अभी मुश्किल लगेगा तो भाई, जय श्री राम। करने वाले इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, और आपके हिसाब से देखें तो बहुत ही, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने पहले मुझे 2 बात बता दो, अगर मैंने x³ -x³ ये है, और चलो, और एक दूसरी तरफ है मेरा x, ये, ठीक है, एक बार मुझे इसमें x के प्लेस पर अगर मैंने क्या रखा, 0 प्लस रखा, या बड़ी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू, यानी कि आप 0 0 0 0 0 पॉइंट बढ़ ले सकते हैं, बट मान लो दूसरी तरफ मैंने आप x के प्लेस पर हम ले सकते हैं ओ माइनस का पे हम ले सकते हैं -0.00000। तो इसी वाले में मान लो मैंने इस पहले वाले इसकी वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखी,
पॉजिटिव वैल्यू रखी है, यानी कि हम इसको ऐसे सोल्व करने वाले एक्स है और मैंने एक्स बाहर निकाल लिया, अंत में बचा मेरा एक्स एक्स माइनस का ये बचा। और जो एक्स है वो मैंने मान लिया पॉजिटिव, यानी कि आप पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव माइनस का वन, यानी कि इससे क्या मान निकल जाएगी, इससे हमारे में यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव ऑब्वियसली जो मान बनी है वो कौन सा है, वो नेगेटिव है, वो कौन सा है, वो नेगेटिव निकल के आई, यानी कि जीरो जीरो, ये जीरो, ये जीरो है, ये ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यू निकल के आए वो कौन सा नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। और इसी वैल्यू के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रख दूं तो नेगेटिव रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर से क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, है नेगेटिव पॉजिटिव फिर से वैल्यू हो जाएगा। और अगर मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू इस केस के अंदर रखी है, मान लो हमने टू है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स फोर को हमने बाहर निकाला और टू माइनस में एक्स, और यहाँ पे क्या रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रख दी, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने के बाद मान लो ओ पॉजिटिव है और यहाँ पे टू, ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ओ पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल सही। और इसी अगर मैंने इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखा तो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर मैंने नेगेटिव को रखा तो फोर की पावर नेगेटिव क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आंसर। बस आपको ये बताना था, अगर आपको अब मुझे आपको ये बताना था कि इस वैल्यू के अंदर अगर मैंने क्या रखा, ओ से कोई भी बड़ी वैल्यू रखी, पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो मेरा क्या आएगा, तब भी नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव रखी तो भी नेगेटिव आएगी, और इस केस में कोई भी नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखी, हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर है, ये हमारी जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, और दोनों बार क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, है, और तो ये वाली वैल्यू है दोनों में नेगेटिव आ रही है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा और नेगेटिव, बस ये बात समझ में। लेफ्ट हैंड रखो, राइट लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड कौन सी भी रखा, दोनों में पॉजिटिव आ रही है और ये दोनों में नेगेटिव आ रही है, मैंने ये सीखा है, इसलिए मैंने यहाँ या हमारे घर से ट्राई करना खुद भी, ये छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से जी मेल्स में क्वेश्चन हो तो करिए जी, एक बार बिना नमक का खाना, तो ये बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे क्या है टू, और ये क्या एफ एफ जो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, और नेगेटिव आ गई, ठीक है, फिर दूसरी और इसने क्या ये लैम्डा है, और ये चीज क्या होगी फिर हमारी एफ लैम्डा एफ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ओ पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी ओ पॉजिटिव। अब यहाँ से एक टू है, और अब आ जाए इस या इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसने बोला कि ओ नेगेटिव यानी कि हमारे इस तरफ से है, ओ नेगेटिव तो इस तरफ से आते हैं, इसने बता दिया भाई ओ नेगेटिव इस तरफ से होगी, इस तरफ से, यहाँ से हो गया ऐसे, यहाँ होगी ओ नेगेटिव यहाँ से होगी, ओ नेगेटिव यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो ये कितना हो रहा है, ओ नेगेटिव जाते जाते कितना आ रहा है, 3 है, तो ये कितना हो गया 3, इक्वल टू ये क्या होगा भाई हमारा लैम्डा, ओ पॉजिटिव क्या है फिर हमारा एफ ओ पॉजिटिव, ये इस तरफ से होगा, तो ये कितना आ रहा भाई हमारा तुम्हारा, तो ये 2, तो बस ये कितना है 6 इक्वल टू 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा 2 3, यानी कि जो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी, तो 3 आंसर हो गया, कितना इजी था, कितना इजी, कितना 3 आंसर हो गया। बस हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जो ये वैल्यू लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंडेड साइड क्या है, पॉजिटिव है, जैसे ये वैल्यू दोनों में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से क्या थी, पॉजिटिव आई थी, और ये क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, और इस ग्राफ की मदद से हमने देख लिया पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से थी, ऐसे ये था राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वो कितने आई 2, 2 हमने रख दिया, और ये हमने नेगेटिव देखा जो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो थ्री है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी लैम्डा की वैल्यू की थी होगी, ये तो 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल इजी, और आपको देखने को बना रहे आपको ऐसे लग रहा है बड़ी कैलकुलेशन, मैं बोलूँ ये जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा छोटे कैलकुलेशन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें उतनी छोटी कैलकुलेशन, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है,
लेकिन मुझे इस एफएक्स ये है कुछ वैल्यू दी है, हमें कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट करना है। मान लीजिए वाला क्वेश्चन है और इसमें मैंने सबसे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो वो उसको बताना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताने के लिए यहाँ पे जो एक्स होगा वो माइनस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बताने के लिए जो एक्स हो वो माइनस होगा, और एक्स माइनस होगा और इसमें बोला है कि एक्स माइनस कब होगा, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू ये तब यूज करेंगे जब एक्स से क्या हो, लेस देन वन, लेस देन इक्वल टू वन। तो ये वैल्यू वैल्यू हम यूज करके इसमें क्या करेंगे, वन की वैल्यू रखते हैं। तो ये लेफ्ट टू बढ़िया से समझे कैसे। फिर हमने बताना है राइट हैंड लिमिट। तो उसमें क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे कौन सी, स्क्वायर प्लस फोर वन। उसके लिए क्या आएगा, वन प्लस फोर, उसके लिए फाइव आ जाएगा। उसके लिए क्योंकि इसने पूरा फंक्शन देखना है। अगर वो लेस देन वन है तो ये यूज करेंगे, तो वन से थ्री के बीच में ये वैल्यू यूज करेंगे, और थ्री से बड़ी है तो हम ये वैल्यू। तो ये वाली देखो, इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो, तो एक्स स्क्वायर कितना, नाइन, और नाइन फोर 13 आ गए। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी यार, लिमिट डज नॉट। और फिर ये आ गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, कौन सी वैल्यू होगी, प्लस वाली हो गई, थ्री से सारी बड़ी आएंगी और इसमें थ्री से छोटी आएंगी। तो थ्री से सारी बड़ी आने की वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस का सेवन, एक्स थ्री सिक्स, और एक आ गया। तो ये वाले सारे क्या करेंगे, लिमिट है। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का कैसे कैसे करना है, ये वाले तो बचपन से करते आए हैं तो हम यूज कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसने क्या बोला है, एफ एक्स दे दिया और ये दो फंक्शन दे दिए, फाइंड हमें इनकी वैल्यू निकालना है। तीन क्वेश्चन दे दिए हैं, आपका जो एक्स है वो वन से अप्रोच कर रहा है किसी ढंग से। तो वन से हम दो निकाल सकते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालें तो वो कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, वो कौन सा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री, यानी कि इससे आएगा वो माइनस का, तो कितना आ जाएगा ये वन, तो माइनस का वन और प्लस नाइन कितना आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले तो वो कौन सा होगा, फोर एक्स में माइनस का वन, तो उससे कितना आ जाएगा, ये वन और ये कितना आ जाएगा थ्री। तो एडजस्ट नहीं करते दोनों। इसने बोला तो जीरो के लिए कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, एक्स बिलोंग टू, तो ऊपर वाला यूज होगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में थ्री, अगर मैं यहाँ पे जीरो तो हमारा आंसर करें। समझ गए। फिर इसने बोला टू, तो टू के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, तो फोर एक्स माइनस का वन, और एक्स की जगह पे क्या करेंगे टू, तो कितना आ गया एट, और कितना आ गया 7। तो हमारे आइडिया ये क्वेश्चन था कुछ मुश्किल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बात से, कि इसे बोले लिमिट है एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और इसे बोलते हैं ये थे। और इसे जो पॉइंट है हमें रिप्रेजेंट वो द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ऐसे बॉक्स दिख जाए तो इसका मतलब होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और कहीं पर भी जब हमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिख जाता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें थ्री है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम एक्स की जो वैल्यू करेंगे, कौन सी एक्स की वैल्यू, चलो 2.9 ले ली। ठीक है, 2 तो अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा, 2.9 का स्क्वायर माइनस का वन, तो कितना आएगा ये कुछ 7.8 समथिंग आ गया, यानी कि 7 समथिंग आ गया। ठीक है, उसी प्रकार मैंने 2.99 का स्क्वायर किया तो माइनस का वन, तो हाँ, तो एट एट में से गया तो फिर भी सेवन टू समथिंग, टू सेवन समथिंग, यानी कि अब ऐसे बार हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेवन समथिंग। समझ रहे हम, सेवन समथिंग आएगा। तो उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है हर बार किसमें आ रहा है, सेवन में आ रहा है, हम मान लेते हैं जो इसका आंसर आ गया वो सेवन, लेफ्ट हैंड। उसी मतलब हम अगर राइट हैंड लिमिट का निकालेंगे तो उसमें क्या मान सकते हैं, उसमें मान लेंगे इसकी वैल्यू क्या मान ली 3.1, क्या मान ली 3.1 का स्क्वायर माइनस का वन, तो कितना है 9, 4 बना रहे तो माइनस का वन, तो कितना है 8।
उसी को जैसे जैसे यहाँ पे 9.03 मत करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 समथिंग आ जाएगा, तो उसी पर 8 आ जाएगा। तो इसमें हर बार क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आप आंसर पूछा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर आपको 7 है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपको कितना है, 8 है। तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग है, यही बात है, समझाना। अगर आपको ये दे दिया जाए कि यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दे दिया जाए, जिसमें हम दोनों वैल्यू दें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों दें। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ वाले, इसमें भी लिमिट निकाले, 3 की लिमिट निकाले तो 0 है, और एक बार -2 के निकाले हैं। चलो आज हम इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, सबसे पहले निकालते हैं 0। सबसे पहले निकालेंगे लिमिट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लिमिट निकालेंगे 0 की। क्या 0 की लिमिट क्या होगी, 0 में इस तरफ से जाओगे, यानी कि इस तरफ से जाओगे तो भी क्या, तो भी सेम। अगर हम इस तरफ से ऐसे जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन से तरफ से जाएंगे, तो हमारा क्या है, हमारे यहाँ से देखेंगे तो 2 2 2 2, और ऐसे स्टेज पे क्या है, 2 की वैल्यू आ रहा है, और कोई कराओ इस स्टेज पे नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, कैसे स्टेज पूरा इंक्रीज हो, यानी कि जब हम 0 पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी क्या है, 2 आ, दोनों भी क्या है, 2 हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो क्या आ गया, 2 आ। ठीक है, अब देखो बी में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है लिमिट ऑफ एफ एक्स कितना 3 3 3, हम लेफ्ट और राइट दोनों में बता, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड देखेंगे, राइट साइड जब हम इस 3 के पास आते हैं, राइट से जब हम इसके पास आ जाते हैं तो क्या हो रहा है, देखो ये वाला देखो, ये क्या हो रहा है भाई, ये साथ साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, ये साथ साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, और ये कहाँ तक जा रहा है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट इसका, हमेशा यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है तो भी इंक्रीज होता है, कोई पॉइंट नहीं इसका, पॉइंट दिख रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं है, देखो ये मेरी ऊपर में जा रही है, ऊपर पर जाता है, कोई इसका पॉइंट नहीं है, ये इंक्रीज होता है, यानी कि कैसे स्टेज है, ये पूरा इंक्रीज, तो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक, तो ये रुक ही नहीं रहा, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी ऐसे चल रहा है, ऊपर देखोगे तो ऊपर भी चले जा रहा है, हमें पता है नहीं इसका एंड पॉइंट का है, तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि इसकी जो राइट हैंड जो लिमिट है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट, कौन सी, प्लस इनफाइनाइट। इस साइड देखते हैं, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है भाई, तो हम देखे देखे यहाँ ये देखे जाए तो ये क्या हो रहा है, मेरे को 1 आ, 1 आ, और फिर आगे जाएंगे तो और डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर होते हैं तो और डिक्रीज हो रहा है, हो रहे तो और डिक्रीज हो रहे, कैसी स्टेज आएगी, यहाँ पे हो गया कौन सा पॉइंट पे, यानी कि जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट आई क्या है, ठीक है ना, तो इतना ये आ गया भाई, और करते हैं कितना, 0 आ गया, 3 आ गया, -2 पे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, लिमिट्स ऑफ एफ एक्स, जिसमें देखते हैं -2 देखते हैं, अब दोनों देखते हैं लेफ्ट भी और right। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना चाहा राइट लिमिट देखते, तो यहाँ पे पहुंचे तो क्या हो रहा है, यहाँ गए तो और कम, आगे पहुंचे तो और कम, और कम, और कम, मतलब कम कम होता जा रहा है, देख रहे हो क्या होता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है, तो कम हो, तो कम होते 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 एक बार ऐसे आगे के डिक्रीज हो गया, बिल्कुल अपनी स्ट्रेट लाइन पे आ गई, अपनी 0 पे डिक्रीज होता गया तो इस लाइन पे आ गया, अगर इंक्रीज होता गया तो कहाँ तक जा सकता था, ठीक है, तो डिक्रीज होता गया तो डिक्रीज होते होते क्या होगा, इसी लाइन पे आ गया, और इसी लाइन पे गया है 0, कौन सा है ये, कौन सा है ये, राइट हैंड पे आ गया भाई, ठीक है, जिसे लेफ्ट हैंड ऐसे ले तो ये वाला देखो, ये वाला ऐसे ले तो ये वाला और इंक्रीज, ये वाला और इंक्रीज, ये वाला और इंक्रीज, ये वाला और इंक्रीज करते करते कहा गया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट आ रहा है ये कितना, अभी तक तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन इसका भी राइट हैंड लिमिट है अलग है, इसका भी अलग, उसका भी, और और मैंने आपको एक बताया था, चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हम देखते हैं लिमिट फंक्शन ऑफ, किसकी देखते हैं, अब देखते हैं नया इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट की देखो कहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट की अब बोलोगे इनफाइनाइट की कैसे देख सकते हो, इनफाइनाइट की है प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट माइनस होगा, चलो एक माइनस की बता दो और एक माइनस की और इसकी दोनों ये बता दिया मैंने, देखो बता दो। देखो माइनस का इस तरफ है माइनस और प्लस का उस तरफ है प्लस, ठीक है। देखो जैसे जैसे ये वाली ये इनफाइनाइट वाला केस है ये वाला, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, मान लो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये आगे ऐसे जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, और ये ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, पता नहीं कहाँ। तो एक केस ऐसा होगा यानी कि टू से भी पास होगा, और एक केस ऐसा होगा कि लाइन पे भी पूरी लाइन पे आ जाएगा, होगा ऐसा केस, बिल्कुल होगा। यानी फिर अपनी पूरी लाइन पे आ जाएगा, और एक 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 केस ऐसा होगा कि पूरी लाइन ऐसे बढ़ती 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 जाएगी प्लस से, प्लस की तरफ, और अगर ये स्ट्रेट होगी तो माइनस हो जाएगा, तो अब इसी स्ट्रेट तो लाइन नहीं आ सकती, स्ट्रेट तो नहीं आ सकती, स्ट्रेट आगे तो माइनस भी हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा। तो जो ये लाइन है ये बढ़ती 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 कहाँ तक ही जा सकती है, टू तक ही आ सकती है, जैसे जैसे नीचे बढ़ती जाएगी तो क्या आएगा माइनस आता है, तो हमें तो प्लस इंफिनिटी निकालना माइनस नहीं निकालना। तो ये संभव कहाँ तक, ये प्लस इंफिनिटी कहाँ जो लाइन आ इंफिनिटी कहाँ तक बढ़ सकती है, ये वैसे टू तक ही जा सकती है, टू तक ही बढ़ सकती है। आगे जब हम इसको काउंट करेंगे तो माइनस क्या, तो कहाँ तक करेंगे हम इसको, टू को तो जो प्लस इनफाइनाइट है वो दाएं अंदर आना, वो इसका टू, वो इसका टू है। आगे देखो इस तरफ से माइनस इनफाइनाइट, आगे देखो माइनस इनफाइनाइट पे वाली कौन सी है, माइनस इनफाइनाइट ये वाली इधर से इस साइड जा रही है, और ये क्या कर रही है आगे बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ये आगे बढ़ती है, और ये चीज होगा ये भी ऐसे ऊपर जाएगी, है ये भी ऊपर जाएगी, लेकिन ये तो सीधी है ना, लेकिन ये तो सीधी है, ये तो ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे 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 यूं मुड़ जाएगी, यानी कि अब देख रहे हो मुड़ रही है, ये क्या है, ये ऐसे 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 मुड़ रही है, मुड़ते जा रही है, तो ये मुड़ती 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 वन को भी क्रॉस करके गए, ये मुड़ती मुड़ती क्या जाएगी ऐसे वन को भी ऐसे क्रॉस करके, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई तो ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे 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 मुड़ेगी, और ये क्या करेगी वन को भी क्या करके जाएगी क्रॉस करके। जर्नल जर्नल से देखो, जर्नल कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, एडवांस पैनल करते कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें देखने को कोई फाइनाइट है, अगर मेरी बढ़ती 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 अगर उस साइड जाएगी, अगर मैं टू से तो इस साइड ही हो तो माइनस में आ जाएगी, तो हमें टू तक ही रखनी पड़ेगी, तो इसका क्या है फाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अगर अगर हम देखें जो माइनस पे है, माइनस में है तो देखिए कि आप स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच करते जाएंगे, तो ऐसा केस आएगा जिसके ऊपर को भी क्रॉस कर जाए, इसको जैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे वन को भी क्रॉस कर जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हाँ, इसका वन आ जाएगा। भाई मैं आपको दो तीन क्वेश्चन बताए एग्जाम के, वो तो मुझे पता है इन दोनों क्वेश्चन में डाउट होगा, और ये तो समझ में आ गया होंगे तो हमने इसी बार होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने एडवांस करवा दी, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर पढ़ा तो सेकंड पार्ट भी नहीं आया वाला, यहाँ से ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको पूरा टॉपर नहीं बना सकती लिमिट के अंदर, वही वही बात है कि जो टॉपिक है वो आप क्या नहीं कर सकता, पूरा स्वस्थ नहीं बना सकता, और वो खुद ही होना पड़ेगा, है कोई एक मोटा इंसान है वो क्या करता, कोई वैद्य रूप को बदला नहीं कर सकता, उसको खुद ही होना पड़ेगा, कोई गुरु है उसको क्या टॉपर नहीं बना सकता, उसको खुद ही होना पड़ेगा। हम्म, हाँ अगर कोई ऐसा शिक्षक है कि उसको अपनी ऊंचाइयों मतलब गुरु नानक से उसको ऊंचाइयों में पहुंचा के ये संभव नहीं है, तो उसको खुद ही उतना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके मुंह में की हर रोज ऐसे दिमाग डालेगा कि हर रोज आपको ऐसे खाना खिलाएगा, खुद ही आपको खुद खाना देगा, है मतलब हर एक काम अगर आपको खुद करना है खुद चलना है तो दूसरे के भरोसे क्यों कर रहे हो, लिमिट है आपको करवा सकते हो, लेकिन मेरी मेरी इतनी हेल्प होगी कि आप थोड़ा बहुत मेरे से समझ सको, पर करना आपको खुद पड़ेगा। ये कह रही मैं इसमें आपको ऐसे सुपर फास्ट बना सकती हूँ, सुपर फास्ट आप बना ही नहीं सकते इस चैप्टर में, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बना सकती आपको इस चैप्टर में सुपर फास्ट, आपको खुद ही बनना पड़ेगा। एक गुरु क्लास में बहुत सारे टीचर को पढ़ाता है, पर वो सारे एक जैसे नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते, हर टीचर मान हमारी क्लास में 35 स्टूडेंट है, ठीक है, वो टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहा है, उनमें से एक कोई टीचर टॉपर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो होते हैं, और तो टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, तो मेहनत किस क्या है वो बच्चे पर निर्भर, वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत करोगे, हैं?
आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कितने जी जान से समझ, कितना फोकस आपका स्टडी। वो आपकी मैंने ये नहीं कि अगर आपने नंबर कमाए तो टीचर हो, नो, वो आपके कम नहीं करता है। यार ये क्वेश्चन कीजिए नहीं आया तो वो आप पे डिपेंड करता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या बोलती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म वो फॉर्म है, एक तो डिटरमिनेट जिसको हमें पता हो कि उसका आंसर आएगा क्यों, और एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जिसको हमें नहीं पता कि इसका उसका आंसर क्या आएगा, जिसको हम तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, यानी कि हम बता नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट। यानी कि जो ये सारी है, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और इतनी ये सारी है, ये सारी क्या है, हेयर और अप्रोच, ये सारी क्या है, ये अप्रोच, ये सारी क्या है, अप्रोच, यानी कि ये सारी क्या है, हेयर और सारी क्या है, यानी कि इन सब का क्या कर सकती है, सारी मायने नहीं रख सकती, लगभग की वैल्यू है। ये जो 0/0 है, ये 0 कंफर्म नहीं है, ये 0 के लगभग है, ये 0 के लगभग, ये फाइनाइट है, ये 0 के लगभग है, तो ये सारी क्या है, 0 अप्रोच है। इनफाइनाइट तो मुझे क्या अप्रोचिंग है, इनफाइनाइट को हम पता नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हम स्टार्टिंग से मानते हैं मैथ में, इनफाइनाइट हम ऐसे समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, वैसे ले लेते हैं, उस वैल्यू का पता ही नहीं, अनजान है वो, ऐसे हम उसका नाम यूज करते हैं पर वो अनजान है। और 0 क्या है, 0 यहाँ पे अप्रोच। सुनिए, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और ये जो इंडिटरमिनेट सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ होती है, मतलब क्या होती है, जहां हम बात अप्रोचिंग की करते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं। तो उसमें हम सीधे तरीके से उत्तर नहीं बता सकते, तो उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज करते हैं। मान लो एक एग्जांपल दूं, एक वही लिमिट है हमारे पास, है, और लिमिट मानी हमने 2, और जो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स को, जो फंक्शन है वो देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स माइनस 2 दे दिया। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिल रहा है 0, नीचे भी मिलेगा 0, ठीक है। तब तक तो लिमिट में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सीधा वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाता था। लेकिन अब आगे 0/0, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसका आंसर 0/0 देंगे, उन्होंने सोचा कुछ अलग से क्रिएट बनाते हैं। फिर और भी क्वेश्चन थे, फिर हमने क्या, फिर और भी एक और पुट करें तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आया, ठीक है, लाइट चलेगी भाई। अब देख, दूसरा फोकस किया तो 0 × इनफाइनाइट आया, फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया, 1 इनफाइनाइट, ये सारे आंसर आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जितने जितने अलग अलग टाइप के जो आंसर आते गए, उन्होंने वो अलग रख लिए और उसको नाम दे दिया 7। 7 थे ये, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दिया, यानी कि जिस फॉर्म में पता नहीं लगा सकते आंसर क्या आएगा, और आगे उसको सोल्व करेंगे। अब ये 0 आगे, इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के इसके बहुत सारे तरीके, चाहे तो इसमें 3 तरीके, चाहे तो उसको फैक्टर करो, यूज करो, रैशनलाइजेशन यूज करो, हाँ, ठीक है, हाँ, कुछ भी यूज करो, फैक्टर करो, या फिर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते, ठीक है, अगर ये आ जाए, ये 7 डिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं ठीक है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, मान लो हमारे पास यहाँ पे 0, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, यस। अगर बाई चांस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है और नीचे की तरफ 0 है, तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। दोनों में क्या है, एक में आंसर 0 और एक में इनफाइनाइट आ रहा है। अगर ये दोनों एक में मिक्स हो जाते हैं, मान लो ऊपर भी 0 हो जाता और नीचे भी 0 आता, तो क्या होता है, जो ऊपर वाला 0 है वो इसको 0 की तरफ धकेलता है, और ये नीचे जो वाला 0 है इसको इनफाइनाइट की तरफ धकेलता है। कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजन हो गया कि 0 की तरफ जाए या इनफाइनाइट की तरफ जाए, तो हमारा इसमें शामिल हो गया, कंफ्यूजन हो गया तो भाई इसमें शामिल हो गया है। लेकिन इधर से करेंगे तो भाई ये 0 आ रहा है, इधर से करेंगे इनफाइनाइट, अगर मैंने 0/0 ले लिया तो एक बोल रहा है 0, तो एक बोल रहा है इनफाइनाइट होगा, तो करना हम तय नहीं कर पा रहे क्या होगा, कंफ्यूजन है, हम उत्तर सही से दे नहीं पा रहे, तो इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म का धारण कर लिया है। और देखो भाई, है, और देखो अब तक ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के, अब ये क्या इनफाइनाइट और माइनस में, तो चलो वो छोड़ो, तो इसका जो आंसर क्या होगा, यहाँ से इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। एक मान लो आपने ये ले लिया, इधर कोई और वैल्यू है और इधर है इनफाइनाइट, तो इधर क्या आएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट। तो एक बोल रहा है इनफाइनाइट और एक
तो मैं माइनस इनफाइनाइट अगर इन दोनों को मिलाएं यानी कि ये आ जाए तो किसकी तरफ जाए है, तो किसकी तरफ जाएंगे ये बताओ, किसकी तरफ जाए, प्लस वाले की जाए माइनस वाले की तरफ जाए, तो कंफ्यूजन है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, बहुत कंफ्यूजन है। उसी प्रकार जीरो के ऊपर कोई भी दूसरी वैल्यू है जीरो के ऊपर, तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, जीरो है। जीरो के ऊपर कोई वैल्यू जीरो, इसके ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर जीरो है तो क्या आता है वन, तो कंफ्यूजन है भाई किसका है, तो भाई ये आ गया, वो कंफ्यूजन है। हाँ, अब कुछ बच्चों को डाउट है कि यहाँ पे अगर मैंने इनफाइनाइट प्लस ले लिया तो माइनस ले लिया तो प्लस क्यों नहीं लिया, देखिए अगर मान लो इसी बॉक्स के अंदर मान लो कोई भी अदर वैल्यू यहाँ पे प्लस ले लिए तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस इनफाइनाइट है, और इसी में अगर यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है फिर कोई बॉक्स ले लिए तो क्या है, इधर भी हमारा आंसर प्लस इनफाइनाइट, दोनों में प्लस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सलामती कर रही है, कोई कंफ्यूजन, बाकी क्लास में झगड़ा हो जाए एंड कोई बोल रहा है मैं इधर बैठू, कोई बोल रहा है दूसरा बोल रहा है मैं इधर बैठू, दोनों में कंफ्यूजन। अब किसको बुलाओगे, बड़े बड़ी बड़ी साहब को बुलाओगे, अपने टीचर को बुलाओगे, वो आपको समझौता करेगा, और दो बच्चे साइड में चुपचाप से बैठे हैं, एक उस तरफ है एक उस तरफ, उसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सुलेखा रखी है अपनी, वो तो बच्चे से लड़ रहे हैं, जबकि मैं बैठू है, तो आप किसको बुलाओगे, आप टीचर को बुलाओगे, इसका सुलेजा करवा, ये तो लड़ने से बाज ही नहीं आ रहे। तो उनका सुलेजा करवाने के लिए हम करने वाले हैं साथ इंडिटरमिनेट फॉर्मिंग का क्या करेंगे, इनका सुलेजा करेंगे, इसको क्या मानना है, प्लस मानना है माइनस मानना है, इसी प्रकार इसमें क्या मानना है, जीरो मानना है या इनफाइनाइट, समझ में आ गया। तो ये भाई मान क्या हो गया इस चीज की 7 इंडिटरमिनेट, जिसको हम पता नहीं कर सकते आंसर, जिसको जिसको पता नहीं कर पा रहे कि आंसर उसका क्या होगा। आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी, जीरो बाई जीरो, चलो एक बार बता देती हूँ, जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट, और जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, वन की वैल्यू इनफाइनाइट, जीरो की वैल्यू जीरो, इनफाइनाइट की जीरो, आपको सारी याद होनी चाहिए, और ये 7 थोड़ा सा भी टॉपिक आगे बढ़ाए फॉर्म है, और आपको बताना है क्या, अगर मैं इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को ऐड करूँ तो क्या है, ओब्वियसली इनफाइनाइट आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन आपने नोट कर याद रख जाएगा, ठीक है याद है। अगर मैंने इनफाइनाइट माइनस जीरो किया तो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, बिल्कुल सही। इनफाइनाइट मल्टीप्लाई इनफाइनाइट किया तो भी इनफाइनाइट आएगा, इंफिनिटी की पावर इन्फिनिटी है तो भी क्या आएगा, तो भी इन्फिनिटी आएगा, जीरो की पावर इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो डिवाइड बाई इन्फिनिटी है तो भी क्या आएगा, तो भी जीरो, सब ये आपको याद है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ 9 मेन पॉइंट, अगर 9 मेन पॉइंट को किस चीज के होगा, अगर आपके मेन कभी कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो आप आगे जाके कैसे सोल्व करो, जो आगे क्वेश्चन में कहा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करोगे लास्ट में जो आंसर आएगा डिटरमिनेट फॉर्म का, तो उसको कैसे सोल्व करोगे वो पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट ये कहते हैं फोर, अगर जीरो बाई जीरो, अगर आपका जो आंसर है वो जीरो बाई जीरो हो गया नहीं तो आप क्या करोगे, तो आप यूज करोगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपका आंसर जीरो बाई जीरो आ गया और जो आप क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ गया, तो आप उसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन कर दोगे। अगर आपका क्या आ गया तो फर्स्ट पॉइंट मुझे आपको हो गया, अगर जीरो बाई जीरो उसका आंसर आ गया तो आपको फैक्टराइजेशन, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया तो आप क्या करोगे, टेक हाईएस्ट पावर, जो उसके अंदर हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल उसको हम कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट है जब क्या हो, एक फॉर्म दे रखे हो, हाँ पॉलीमर्स फॉर्म दे रखे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, वेरिएबल को कॉमन निकाल लोगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। इससे पॉइंट बोलना, फिर इसने बोला अगर आपका जो आंसर है वो जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करोगे, आप एक्स के प्लेस पर 1/t करोगे, यानी कि वो भी एक वेरिएबल केस होगा, ठीक है। तो उसके वेरिएबल होगा वहां पे, वेरिएबल की जगह तो फिर 1/t पुट कर देना, और स्लाइटली थोड़ा सा चेंज कर देना, उसमें कन्वर्ट कर देना, उसमें जो फॉर्म है जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट इनफाइनाइट फॉर्म में उसका आंसर आएगा, वो आंसर ले आना, और फिर आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन और वो कॉमन निकाल लेना है, वही सेम केस, ठीक है। हाँ, अगर ये आंसर आ जाए, अगर ये आंसर आ जाए और उसमें क्या करना है, वहाँ पे एक्स हो कोई भी वेरिएबल हो तो आप 1/t पुट कर देना, और फिर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, मैंने आपका जब आंसर आएगा तो चाहे तो ये आंसर आएगा चाहे ये आएगा, और उसकी जगह आपको ये मांगे, पता आपको क्या करना है, ठीक है। ये थर्ड था,
और अगर आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे, थोड़ा सा चेंज कर दोगे उसमें 0/0 और इनफाइनाइट बाय चेंज कर दोगे, वही फिर आपको पता फैक्टराइजेशन और वेरिएबल कॉमन। अगर आपका स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, अगर मान लो किसी भी उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट है, लिमिट निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए फंक्शन जिसमें क्या है स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करोगे, उसमें यूज करोगे रैशनलाइजेशन, उसमें तभी आप क्या कर दोगे रैशनलाइजेशन। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जहां भी हमें स्क्वायर रूट मिल जाए डिनोमिनेटर और उसमें या नोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ये कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए, 5 पॉइंट हो गए। हाँ मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखना अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। 9 है 4 हो पॉइंट है 9 से, इसमें करते हैं 4 पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। इसने बोला फॉर एनी आल्सो बी यूज, यानी कि अगर आपको मतलब 0/0 दे दिया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट दे दिया और इनफाइनाइट है तो जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेना है। ये काम क्या करे, रैशनल और रूट में हो तो रैशनलाइजेशन करनी है। ये बात है। इसने बोला कि बाकी सब हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव करने के बाद तब आपको उसमें लिमिट लगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट में मैंने थोड़ा किया है, जिसका करना है न्यूमिनेटर का, अब आ देना है न्यूमिनेटर का क्या करना है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, दोनों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का करना आपको डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड में आपको क्या करना है, लिमिट लेना। क्या करना है आपको, लिमिट लेना। ठीक है, तो फिर आपके पास से ये हो गया पहला उदाहरण। फिर आपको क्या करना है, इफ अगर ऐसे एक्स हो, ये वाला एक्स कौन सा है, ये वाला, ये वाला एक्स किसमें आता है, GIF में, इंटीग्रल फंक्शन में। और ये किस वाला एक्स है, ये हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट का। और ये वाला हमारा मॉडुलस का। और ये सिग्नल जैसे कि फंक्शन जैसे प्लस माइनस करते हैं उसमें मतलब ग्रेटर देन है। हाँ समझ गया, ठीक है। और फंक्शन हैविंग डिफरेंट, अगर ये ऐसे ऐसे जो डिफरेंट एक्स अगर दे रखे हैं किसी में भी, तो उसमें क्या होगा, उसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट शुड बी सेपरेटली। यानी कि अगर आपको ऐसे ऐसे मॉडुलस एक्स दे रखा हो, फ्रैक्शनल का एक्स दे रखा हो, या फिर आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का एक्स दे रखा हो, या फिर आपको सिग्निंग फंक्शन का वो एक्स दे रखा हो, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको ये एक्स देख के क्या लगा लेना है, लिमिट लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट यूज करना, और कुछ नहीं। फिर इसमें बोला अगर आपका रूट एक्स, एक्स के किसी है रूट में, तो उसका मतलब होता है मोड एक्स। क्यों, क्योंकि मोड एक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर वो नेगेटिव होगी तो वो कौन सा इमेजिनरी पार्ट, तो उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इस वजह से इसका मतलब क्या होता है, मोड। याद रखना ही। ठीक है, इसने बोला है कि जब डिटरमिनेंट, यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी तभी, जब किसी क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले, यानी कि 0/0 इनफाइनाइट कभी भी 60 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले किसी क्वेश्चन के अंदर है, तो तब आपको क्या करना है, वन ऑफ अबव मेथड, जब आपको क्या करना है, एक एक ऊपर वाला मेथड लगा। ठीक है, क्या लगाना है, अदरवाइज डायरेक्ट एज इट इज, यानी कि अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले क्वेश्चन में, आपको चेक करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले, तो आपको जितने मैंने 8 ऊपर ये सारे बताए ना वो लगाने हैं, ऊपर वाले वन ऑफ द अबव लगाने हैं जितने ऊपर वाले बताए। और नहीं मिले, अदरवाइज नहीं मिले, तो डायरेक्ट आंसर लगा। तो डायरेक्ट आंसर जिसमें वो लिमिट दे रखी है, जो उसके अंदर एक्स की वैल्यू टू, जिसकी भी वैल्यू दे रखी है एक्स अप्रोच, जो भी वैल्यू दे रखी है वही पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनडिटरमिनेट आ गई तो ऊपर वाले सारे पुट कर दो उसमें। तो भाई अभी हमारे पॉइंट हो गए, अब सब कुछ हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वो आपको करने पड़ेंगे। है रिक्वेस्ट नहीं है भाई, ऑर्डर है मेरा। रिक्वेस्ट बहुत हो गया आपसे, अब तो हाथ जोड़ दो, सीख लो। अब रिक्वेस्ट का काम गया, अब एक्शन शुरू। अब आप क्या करना है, कॉपी पेन लगाइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे इधर क्वेश्चन करवा फर्स्ट क्वेश्चन, और लिमिट देखिए इसने वन पुट कर रहे हैं, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एक्स की प्लेस का वन पुट करके देखते हैं, वन का क्यूब 7 प्लस के प्लस 8, तो कितना होगा, तो ना 8 7 13 कितना है, 89 आ गया।
लेकिन आंसर आ गया, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो हम ये हमारा आंसर हो गया। वही बोला था लास्ट में, अगर एक्स रखने के बाद अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो हम फैक्टराइजेशन रिलेशन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वही हमारा इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 8। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, एक्स है 3 प्लस स्क्वायर माइनस में 9 और डिवाइड बाय में 3 माइनस 3, ये तो जीरो आ गया, और ये 9 ये भी जीरो आ गया भाई, ये तो 0/0 आ गया ना है। अब हम ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, अब हम एक्शन शुरू करते हैं, कितना बड़ा वो अप्लाई। तो सब इसको मैं दो तरीके से कर सकते हैं, सबसे चाहे तो फैक्टर से करो, और चाहे एल हॉस्पिटल से करो। देखो फैक्टर से हम अगर कैसे करेंगे, मान लो जो एक्स, इसकी जो वो है x+3 प्रॉपर्टी और x-3 ब्रेक हो गया, इससे फैक्टर हो गई, दो फैक्टर हो गई, और x-, ये तो आप फैक्टर वाला केस कर सकते हो, और ये कैंसिल हो गया 3 और 3 आ गया 6, क्योंकि x+3 है, x की वैल्यू 3। ये था फर्स्ट केस। दूसरा केस हम एल हॉस्पिटल जैसे यूज करेंगे, मैंने बोला था एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x ऊपर वाले का, और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 1। तो x की वैल्यू 2 3, तो कितना आ गया 6। तो तब कौन सा मुश्किल है, इजी कौन सा है, एल हॉस्पिटल, दोनों में आंसर सेम है। इजी कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। अगर डिटरमिनेट करना आता है, सॉरी अगर डेरिवेटिव करना है तो ये एल हॉस्पिटल जल्दी इजी होगी, और डेरिवेटिव तो आपको दुश्मन है आपके साथ, बच्चों के साथ, ये पता चला है। अब बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, उसी घर की दीवारों ने आकर मुझे बताया आपकी सिचुएशन कि आपको डेरिवेटिव में बहुत कंफ्यूजन है। तो इस संडे को मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेरिवेटिव की फुल वन शॉट वीडियो, तो जाके भाई जरूर देखिएगा उसको। मुझे दिख रहा है 0 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ पे 4 0 का, तो ऊपर वाले को सभी 0 कर देगा है। तो अगर मैं नीचे 2 रखूँ तो 2 8, और यहाँ से और ये, तो ये भी 0 बन रहा है, ये ऊपर नीचे दोनों 0 बन रही है। अगर 0 बन रही है तो क्या करना है, तो क्या करना है भाई, इसको सोल्व करता हूँ, इस इसके फैक्टर को, इसके फैक्टर आया 2x+2 x+x-2x, और फिर आ गया भाई हमारा x का स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस का वो, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, अब आपको मैंने बता की शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, आपको ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, और आपको बस ये पता करना है कि किस पर 0, हमें पता चला कि 2 रखने पर ये 0, तो हमें x=2, ठीक है। तो भाई ये कितना आया 1 रखना है, 2 माइनस का 5 माइनस का 6, तो एल्स इट इज 1 2 4 4 2 8, तो कितना है 3 3 2 6, तो ये कितना है 0, यानी कि ये कितना है, ये x का स्क्वायर है प्लस का 4x है प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये ऐसा बनते हैं कि x-2 4 है, x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 3, ये बन रहा है इसका फैक्टर, ये बन रहा है इसका फैक्टर। अब आपको क्या करना है, इतनी माइनस है कैंसिल, और दो बना माइनस के साथ एक्स। अब हम वैल्यू कर देते हैं, अब हम वैल्यू कर देते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक्स रखा 2, तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे रखा तो कितना आया 4 प्लस में 6 प्लस का डिवाइड बाय, ये कितना आया 4 प्लस में 8 प्लस में 3, तो ये कितना आया भाई, ये 6 है 10, और ये कितना है 40 11 और 44, ये कितना है 8 12 15, ये कितना है नेट की, जो इसका आंसर आ गया 44 डिवाइड बाय में 50 है इसका आंसर, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट ये वाला करते हैं, इसमें x की वैल्यू पर इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं, इनफाइनाइट रखेंगे तो भाई इनफाइनाइट ही आंसर आएगा है, इनफाइनाइट रखे तो इनफाइनाइट ही आंसर आएगा। तो ऐसे किसी तो मान लो आप देख क्या लेंगे, x कॉमन ले ली, x 7 कॉमन ले ली इसमें से, तो अंक बचा 7 x माइनस का 7, और फिर ये बचा 5 x का स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट रखूं, और ये तो ऑलरेडी क्या है इनफाइनाइट है,
प्लस में ये क्या होगा, एक्स की जगह इनफाइनाइट मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है प्लस में वन। तो ऑलरेडी कितना आया भाई, ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो कितना है, वो कितना है इनफाइनाइट। इसका ऑलरेडी जो आंसर है वो कितना है, वो इनफाइनाइट। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर आपको रूट दी जाए तो उसका रैशनलाइजेशन करना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जो इसका रैशनलाइजेशन दे उसको बस। तो कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ रूट प्लस वन माइनस का रूट 3x-5 डिवाइड बाय में x-6। तो इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा, x प्लस में वन और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 3x-5 डिवाइड बाय में क्या जाएगा, रूट सेम या आ गया रैशनलाइजेशन। अब ऊपर वाले में देखो तो रैशनलाइजेशन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, नीचे वाले करोगे जैसे तो x प्लस वन का रूट का स्क्वायर माइनस 3x-5 का और डिवाइड बाय में क्या होगा, x-3 और x प्लस वन प्लस x 3x माइनस का यार है। अब ऊपर वाले में हम क्या देखेंगे, जो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, सभी कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद ये कहेगा x प्लस का वन और ये माइनस x और प्लस का वन, ये क्या माइनस का 2x प्लस या क्या मैं या तो भाई क्या मैं वो इसके प्लेस पर क्या अब मैं रख सकते हैं यहाँ पे माइनस का x+6 बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये अलग है ना, अब मैंने मान लिया अभी मैंने -2 को कॉमन निकाला, -2 को क्या निकाला, बाहर निकाला, अंदर बचा x प्लस बच गया, -2 को कॉमन निकाला और यही सॉरी x माइनस माइनस तो x माइनस बच गया, तो ये x माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर माइनस का 2 बचा, ठीक है, ऊपर माइनस का 2 बचा। तो नीचे मान लो मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे इसकी वैल्यू कुछ तब थी, वैल्यू को नजदीक थी, तो यहाँ पे मैंने 3 प्लस में कर दोगे तो कितना आ गया, रूट 4 और रूट 4 पे होता है तो बोलता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह तो ये कितना है, अगर भाई यहाँ पे x के प्लेस पर है क्या रखते हैं, क्या रख दिया मैंने 3 रख दिया, तो कितना आ गया 9, 9 माइनस का 5 तो कितना आ गया, रूट का 4 लोग आ गया, तो ये भी आ गया 2 प्लस माइनस भी लगा गया है, ये भी आ गया, तो तब यहाँ पे कितना रखेंगे प्लस का, ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 ही आया, बट वो आंसर आया हमारा माइनस का, हमारा आंसर आया यहाँ से क्या है, -1/2 आंसर। वैसे तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बस रैशनलाइजेशन करके हमें वो करनी थी कैलकुलेशन और आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या ये वैल्यू पुट करने से ये जीरो हो रहा है, अगर जीरो होगा तभी हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं ना, है? तो ये देखना आपको जीरो हो रहा है, एक काम करो मेरी मान लो, थोड़ा फायदे में रहोगे आप, यहाँ पे ना जो ये 10 है ना, 10 10x को टी टी नाम दे दो, 10x देख 10x को क्या मान लिया टी, तो यहाँ से कितना आ गया, टी क्यूब माइनस में टी माइनस का डिवाइड बाय में टी का 5 माइनस का 2t माइनस का, याद है, ठीक है। अब जो ये x है, ये जो पोर्ट की वैल्यू -1 कहाँ होती है, 3π/4 पे है, कहाँ पर होती है, 3π/4 पे जो x की वैल्यू है वो इस पे होती है, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 3π/4 होगी, ये -1 ले लो, कुछ बचे तो -1 ही ले लो, चाहे फिर ये 3π/4 लेके चलो। अगर मैं यहाँ पे पुट करें ये वैल्यू, अगर हम पुट करें यानी कि माइनस पुट करें, ये लिखाया -1 है, ये प्लस का 2 -1, तो ये तो भाई जीरो हो गया, अब जीरो आ गया, और नीचे देखोगे तो ये कितना आया है, क्या आया भाई -1 है और प्लस का 2 और माइनस का 1, तो ये भी कितना आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, हमने अगर यहाँ से वैल्यू पुट भी करी तो वो आ रहा है सिंपल। तो अब हमारा रास्ता साफ, अब जीरो आने के बाद तुम्हें पता है क्या करना है, क्या करना है, फैक्टर करो, इसके फैक्टर कर सकते हो, मैं इजी सा मैंने बताया था, एलो हॉस्पिटल इजी है या फैक्टर,
एल हॉस्पिटल रूल सबसे आसान है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो ना, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना, कैसे करोगे, 3t का स्क्वायर माइनस में t माइनस का, ठीक है। तो अगर आप पूरा लेना चाहेंगे तो लिखना है 5t का 4 और माइनस का 2, तो वैल्यू पुट कर दो, आप देखते क्या है, अगर मैं माने यहाँ पे माइनस का कर लेता है 3 माइनस का 2, और यहाँ कितना आया, प्लस हो गया तो 5 माइनस का 2, तो कितना आया भाई 1/, इसका जो आंसर है वो कितना है, इसका जो आंसर है वो कितना है 1/3, इसका आंसर। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट कर लो उस चीज को, और उसमें फिर वैल्यू पुट करके ये देख लो उसका 0/0 आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर 0/0 आ रहा है तो हेलो रूल लगा दो, नहीं फिर उसका फैक्टर कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, कुछ भी कर दो। इनफाइनाइट होगा, कहीं पर भी इनको अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ओवर लंबा जो आंसर है वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अलग केस करो, मान इसमें से मैंने एक्स को कॉमन, एक्स के कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा 1 और प्लस में 3 डिवाइड बाय में एक्स, ये बचा, ठीक है, ज्यादा 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 है। अगर मैंने क्या किया, इसमें से इस सारे में से एक्स क्यूब को कॉमन ले, एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 2, प्लस में ये कितना बचा था एक्स का, एक्स बचा, प्लस में ये कितना बचा भाई 183 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर बचा, और 1 माइनस ये कितना बचा एक्स क्यूब, यस या नॉट, यस। अब ये देखो यहाँ से मैंने ले लिया एक्स का 4 कॉमन ले लिया, तो ये मेरा 5 बच गया, 7 और ये कितना बच गया एक्स स्क्वायर है, और ये कितना बच गया मेरा 11 का, और इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से ये क्या एक्स होगा, ये एक्स होगा, एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया 7 और माइनस में 8 डिवाइड बाय 6, तो अब मान लो अब वैल्यू पुट करके रखो, अगर मान लो मैंने सेट जो ना एक्स के नीचे इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, जहां जहां एक्स के नीचे इनफाइनाइट है, जहां पर भी एक्स है और एक्स के प्लेस पर इनफाइनाइट, देखो हर में एक्स, हर एक वैल्यू में मैंने ऐसा कर दिया है कि हर एक वैल्यू में जो एक्स है वो इनफाइनाइट है, तो एक्स नीचे, और नीचे जब इनफाइनाइट आ जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, आपको पता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, एंड ये क्या होगा इनफाइनाइट जीरो, ये क्या हमारे जीरो है, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये भी 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 हो जाएगा जीरो, और ये भी हो जाएगा, तो बच्चों उसको देख लो, ये 1 बचा, 1, और यहाँ से मल्टीप्लाई में किया 2, ठीक है, जब 5 बचा, एंड मल्टीप्लाई में 7, तो कितना है भाई 2 डिवाइड बाय, ये इसका आंसर, ये इसका भी आ गया आंसर। तो भाई हो भाई, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो होगी और आपका टाइम भी हो चुका है। मेरा बहुत मन था क्वेश्चन करवाने का, बहुत ज्यादा, मैं लेके गया हुई थी, तो खैर आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है और वो मुझे लेनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप पीछे रह जाओगे सिलेबस से, तो खैर, तो एक काम करना, जितने भी क्वेश्चन है इसको रिवाइज करना, कल की वीडियो में भी धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बहुत धमाकेदार वीडियो देंगे, तो थैंक यू फॉर एवरी